अब बड़ी खबर ये है, एमपीए एमएनए दूर की बात, इंडिया की एक स्टेट में सीएम बना है जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें नॉमिनेट किया है सीएम के लिए। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ वो चाय वाले का बेटा है। चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहां से कहां G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है, G20 में चला गया, ठीक है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसके तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदुस्तान रेक्स टीवी पे। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोमवार को विधायक दल की बैठक में अचानक उनका नाम आने के बाद सभी चौंक गए। शिवराज सरकार में पहली बार उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों की सूची में नहीं था, लेकिन विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही मोहन का नाम लिया, खुद मोहन यादव भी हैरान रह गए। मोहन यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद उनमें सभी की दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर क्यों कई दिग्गजों को दरकिनार कर भाजपा ने मोहन यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? राजनीतिक विश्लेषक इसके कारण की तलाश कर रहे हैं। विधायक मोहन यादव भले ही अब करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन उनकी परवरिश एक साधारण परिवार में हुई है। बताया जाता है कि मोहन यादव के पिता चाय बेचते थे। मोहन यादव का बचपन भी काफी संघर्ष से गुजरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इसी बात पे। पाकिस्तान में जो सियासत का सिस्टम है सारा, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, इंडिया में जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है, क्या आपको फर्क नजर आता है या एक जैसा? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है बॉस। वहाँ के जो देखिए, कोई भी अब जब नरेंद्र मोदी आया था, ये प्राइम मिनिस्टर बना था, तो लोग कहते थे कि चाय वाला है, चाय वाला। लेकिन उसने देखे चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहां से कहां G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है, G20 में चला गया, ठीक है। दुनिया की पावरफुल कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं, इकोनॉमी के हवाले से बिल्कुल उनमें भाई 20 लोगों को, 20 हुक्मरानों को इकट्ठा करना, ठीक है, उनके मुल्क जाके, ठीक है, अपनी बात मनवाना, ये सिर्फ वो चाय बेचने वाला ही कर सकता था। हमारे जैसे पाकिस्तानी पढ़े लिखे सियासतदान नहीं कर सके। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं वो चाय बेचने वाला, हालांकि उनकी डिग्री भी है, लेकिन अभी आज की खबर ये है कि उसी चाय बेचने वाले ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है मध्य प्रदेश के जो एक आम चाय बेचने वाले का बेटा है मोहन यादव, उसका नाम है, उसे एज ए सीएम जो सा वो नॉमिनेट किया। क्या कहना चाहेंगे? सीएम नॉमिनेट कर दिया है तो भाई ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे। ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? सीएम बना? हाँ, कोई भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा, ये चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? और भाई आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप देखें, इलेक्शन पिछले दिनों में हुए थे, जब लास्ट 2 इयर्स पहले, ठीक है, ज़िल्मी इलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हर वाइस चेयरमैन ने कोई किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ खर्चा किया अपने इलाके में। 20 दिन दावतें नहीं खत्म की, जलेबियाँ, समोसे, पकौड़े, जो भी, मतलब एमपीएमएन बनने के लिए तो कम से कम 10-15 20 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया, ठीक है। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं तकरीबन 2 माह के बाद। क्या समझते हैं पाकिस्तान में कौन सी पार्टी आपको विन करती नजर आ रही है? कोई भी पार्टी ने बॉस, मुश्तरका को मत बननी है, ठीक है, ठीक है, मुश्तरका को मत होनी है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। एक बंदा जो ना, एक बंदा आज इसको रिहाई कर दे, ये पूरे इनको क्लीन कर देगा, बिल्कुल क्लीन, जीरो कर देगा। सिर्फ इमरान खान वाहिद बंदा है। बोला कि भाई इंडिया की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में बहुत फर्क है। है। हमें, आपको ये चीज समझ आ रही है, मुझे आ रही है, हमारे पॉलिटिशियंस को, मतलब वो अपने कंट्रीज को, आपने बोला G20 की मीटिंग और ये सब चीजें हैं, टेस्ला और ये सारी चीजें, हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही? भाई इनकी आपस की वो क्या कहते हैं, कोई इनकी भूख मिटेगी तो फिर है ना। लेकिन अब आप देखिएगा 2024 में आपको मेड इन इंडिया
एप्पल फ़ोन लॉन्च कर रहा है, मेड इन इंडिया लिखा होगा, यानी कि इंडिया में असम्बल होगा, इंडिया में बनेगा। पाकिस्तान में अभी तक एप्पल का एक स्टोर भी नहीं है भाई। ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? आप हमारे मीडिया में ये बताया गया चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो मेड इन इंडिया को कहां से कहां ले गया। आईफोन वहां पे बन रहे हैं, वहां पे टेस्ला वहां पे आ रहा है, वहां पे मतलब क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। फिर मैं तो कहता हूँ मुझे भी इधर कोई चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर। लोग भूखे मर रहे हैं। सवाल नहीं समझे, इलेक्शन वाकई में हर कोई लड़ सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बराए नाम इलेक्शन लड़ना है। लाइक आपको लगता है कोई चाय वाला उठ के इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, वो नहीं लड़ सकता, वो जीत भी नहीं सकता, ये सवाल में नहीं है। क्योंकि उसके पीछे कोई हाथ नहीं है। अच्छा, एमपी या एमएनए बन सकते हैं? नहीं बन सकता। ठीक हो गया। अब बड़ी खबर ये है, एमपीए एमएनए दूर की बात, इंडिया की एक स्टेट में सीएम बना है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें नॉमिनेट किया है सीएम के लिए। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ वो चाय वाले का बेटा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई बात तो हैरत की है, एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उनका ज़मीर जिंदा है। मौका देना चाहिए यार इंसान को। आप देखें रोडों पे जो है वो टैलेंट जलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, ठीक है, तो किसी को किसी चीज़ का पता नहीं है। आप स्कूल की बात कर लें, लोग एक जमात भी नहीं पढ़े तो उन्होंने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके स्कूल बनाए हैं, प्रिंसिपल उनके नाम के साथ लग रहा है, और जो एमबीए की है, पढ़े लिखे हैं। तो ये मेन चीज ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अनपढ़ अंगूठा छाप जो से हैं वो असेंबलीज में बैठे हैं, प्रिंसिपल बने हैं यार, उनके साथ प्रिंसिपल लग रहा है। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने, मिनिस्टर बने हैं ना, पैसे लगा के। तो अगर किसी के पास हुनर है, वो पैसे की वजह से जलील हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे के साथ पैसा आ रहा है और गरीब आवाम जलील हो रही है। और आपको नहीं लगता पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, अगर टैलेंट हो या कोई किसी फील्ड में अच्छा हो, एजुकेटेड हो, उसे अगर उसकी अच्छी पोस्ट पे ना बिठाया जाए तो वो नुकसान पाकिस्तान का? भाईजान वो नुकसान भी है और गुनाह भी है, ठीक है। अगर किसी का आप टैलेंट जो है वो वायरल नहीं ना करते, वो सरासर नुकसान है। वो मेहनत करता है, अगर वो अपनी मर्जी से वायरल हो भी जाए ना तो उसे मरवा दिया जाता है। ये रूल है हमारे पाकिस्तान। अभी ये जो खबर मैंने आपको बताई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है एक चाय वाले के बेटे को चीफ मिनिस्टर के लिए, एक बहुत बड़ी बात है जी। वो तो अच्छी बात है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये उनको सलूट है कि यार हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने उसे आगे नॉमिनेट किया, उसे मौका दिया है। हमें भी चाहिए यार, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ये मौका देना चाहिए। जबरदस्ती अच्छा लगा बात करके, और ये एक आम पाकिस्तानी की ओपिनियन थी कि भाई देखें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो, जिसका जो राइट है, जिसका जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो बेहतर जिस चीज़ में परफॉर्म कर सकता है, उसे उस जगह पे बैठाना चाहिए। उससे ना सिर्फ उसका फ़ायदा होगा बल्कि उसकी कंट्री का भी फ़ायदा होगा। अच्छा, आपको पता है कि रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ, सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली हैं, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम
एटमी ताकत है, तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके।